नायस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सांबर कैसे बनाते हैं ये लेकर आई हूँ। सांबर जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। साउथ इंडिया का तो ये एक अच्छा डिश है ही। इसके अलावा ये नॉर्थ इंडिया में भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं सब जानते हैं, दाल के साथ भिंडी के साथ बनाते हैं, लेकिन वो किस तरह बनता है और उसका क्या प्रोसीजर है वो पूरा मैं विस्तार से आज आपको बता रही हूँ। बनाने जा रहे हैं ये सांबर। तो आइए चलते हैं कैसे बनाते हैं सांबर, देखते हैं। केरला स्टाइल में सांबर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये तुअर दाल। तुअर दाल अगर आपको 2 से 3 लोगों के लिए बनाना है तो 100 से 150 ग्राम, 3 से 4 लोगों के लिए बनाना है तो 2 से 200 ग्राम, सवा 200 ग्राम काफ़ी। तो ये अरहर दाल भी बोलते हैं, तुअर दाल भी बोलते हैं। इसके अलावा आधा जो एक नारियल का आधा नारियल पिसा हुआ, धनिया पाउडर, आप खड़ा धनिया भी ले सकते हैं, अंदाजन 50 ग्राम के करीब खड़ा धनिया, नहीं तो फिर 2 से 4 चम्मच पाउडर, एक आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए उतना इमली, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 टीस्पून हींग। इसके अलावा मेथी दाना, नमक। मेथी दाना, नारियल का पिसा हुआ नारियल, इन दोनों, और प्याज का टुकड़ा, कड़ी पत्ती। इसको दोनों को हम भून लेंगे। जैसे मैं अब आपको दिखाऊंगी कि कैसे भूनते हैं। भूनकर फिर उसको पीसते हैं। इसको भी भूनते हैं, इसको भी भूनते हैं और इसके साथ इसको डालते हैं। तो वो आपको मैं करके दिखाती हूँ कैसे भूनते हैं। लगता है वो 200 सवा 200 ग्राम ये हमने ये लिया है तुअर दाल। अब इसको धोएंगे। ये धुली तो आती नहीं है मार्केट में, तो इसको धो लेते हैं। तो धोएंगे हल्का सा, एक धो के इसके जो है इस धुला हुआ पानी को निकाल देंगे। देखिए कुछ नहीं और करना है, इसको धुला पानी है इसको निकाल देंगे। ये देखिए, इसके बाद ये पानी इसमें, देखिए पानी इसमें डाल देंगे। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालना। क्या करना है इसमें, ये एक प्याज, वैसे तो मैं छोटा प्याज डालती हूँ जो केरला स्टोर में मुझे मिलता है। ये यहाँ नहीं मिलता, ये केरला स्टोर में बस मिलता है। तो ये आपके पास हो सकता है अवेलेबल ना हो, लेकिन ये वाले प्याज तो सब जगह मिल जाता है। तो इसका एक प्याज जो है दाल के साथ आप डाल के इसको एक सीटी देना है। ये देखिए मैंने कर दिया। अब इसका मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी। अब इसको गैस पे रखेंगे। इसको अब हम गैस पे रखेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया है। देखिए इसको रख दिए। 5 से 7 मिनट में 1 2 3 सीटी आ जाएगी। करीब 3 सीटी के बाद उसको स्लो कर दीजिएगा। उसके बाद 2 सीटी और दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि वो पूरी तरह से पक जाए। क्योंकि कई तुअर दाल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा देर में पकते हैं और कुछ जल्दी पक जाते हैं। तो जल्दी पक जाते हैं, कोई उससे बुरा नहीं है, लेकिन अगर ना पके तो उससे वो अपना जो सांभर है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए 3 सीटी लगातार डालने फ्लेम के साथ ले लीजिए। उसके बाद स्लो करके सिम में फ्लेम करके 2 सीटी और लीजिएगा। आपको मैं रिमाइंड कर दूं, ये जो मैंने इमली बताई थी वो इमली को आपको उस समय पानी में डाल के रख देना है। जब तक आपकी बाकी चीजें तैयार होंगी तब तक ये इमली भीग जाएगी। सांभर बनाने के लिए हम आलू ले सकते हैं, प्याज, केला, कच्चा केला, भिंडी, एक सहजन फली कहते हैं जिसको मुनगा फली भी कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी भिंडी लिया है, 2 प्याज लिया है, आलू, 1 केला है। अब इसको काट कर फिर ऐसे काटते हैं। ये जैसे भिंडी है तो ये इतना लंबा है, तो इसको अपन इसमें इसके 3 हिस्से कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका हिस्सा, ये आधा। इसके बाद फिर वही करेंगे अपन, ये पूछ का हिस्सा, ये आधा। इस तरह से ये देखिए भिंडी काट लिया मैंने। अब इसका आलू देखिए, नॉर्मली जैसे अपन आलू उसके लिए काटते हैं सब्जियों के लिए, वैसे ही काटेंगे। एक काटे। इसके आपके ऊपर है कि आप इसके कितने टुकड़े करना चाहते हैं, ये आप पे। देखिए मैंने तो
8 टुकड़े कर लिए। ये देखिए इस तरह। ये आलू काट लिया। इसी तरह प्याज देखिए कैसे काटते हैं। नॉर्मली जैसे अपन सब्जी के लिए प्याज काटते हैं वैसे ही काटेंगे। प्याज डालने से इसका टेस्ट जब बढ़ जाता है सांभर का। तो कोशिश करिए कि दूसरी सब्जियों के साथ 1-2 प्याज अवश्य डालें। मैं तो हमेशा ही 1-2 प्याज जरूर डालती हूँ क्योंकि ये खाने में भी अच्छा लगता है, इससे सांभर का टेस्ट बढ़ जाता है। एक देखिए कच्चा केला वैसे भी बहुत पौष्टिक होता है, शरीर के लिए भी, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपने रसोई में कच्चे केले का हमेशा प्रयोग करती हूँ जब तक मिल जाए। वैसे हमेशा मुझे अभी यहाँ नहीं मिलता, केरल में तो ये 12 मास मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। काट सकते हैं ये 2-3 स्टाइल में काट सकते हैं इसको, तो आपके ऊपर है। तो कैसे भी काटो इसको, ये जो है सांभर में बहुत, ये भी ऐसा वेजिटेबल है कि सांभर में ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए ये देखिए, ये नारियल मैंने निकाला तोड़ कर नारियल को, और उसका जो है इसको इस तरह से बारीक काट लिया। आधा हिस्सा इसका, आधा हिस्सा ये रखा है, बाकी आधा मैंने इसको काट ऐसे छोटे छोटे काट लिए। वैसे तो किस के भी आप इसको ऐसा कर सकते हो, पर किसने में बहुत ताकत लगती तो मैं ऐसा कर देती हूँ, आसान हो जाता है। इसको भूनूंगी मैं। देखिए मैं इसको कैसे भूनती हूँ और कितने तक इसको भूनना है। ये देखिए अभी 10 मिनट पहले मैंने इस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई है, इसको मैंने चढ़ा दिया था। इसके बाद अब इस फ्लेम को मैंने पहले सिम ही रखा था 10 मिनट, अब मैंने इस फ्लेम को बढ़ा दिया है। देखिए अब इसको ये है, सबसे पहले इसको अकेले, क्योंकि इसको भूनने में टाइम लगता है, तो इसको हम पहले भूनेंगे। जो बाकी मसाले हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हींग है, कड़ी पत्ता है, ये सारा जो है, ये जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा या गोल्डन होने लगेगा तब हम उसको मिक्स करेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा भूनने के लिए में समय नहीं लगता है। समय लगता है नारियल के इन छोटे टुकड़ों को भूनने में, जो कि गोल्डन होते में 5 से 10 मिनट आराम से लग जाते हैं। ये थोड़ा सा गोल्डन तो हो रहा, पर मुझे लग रहा है ज़्यादा जल रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी ग्रीसिंग जैसा नहीं है, ऑयल नहीं है। तो ये नारियल तेल में थोड़ा सा आधा चम्मच, हम लोग नारियल तेल पसंद करते हैं और खाते भी हैं, तो इसलिए नारियल तेल डाल रही हूँ। आप ऐसा कोई बंधन नहीं है कि नारियल तेल ही यूज़ करना है। आप सरसों तेल ना यूज़ करें, क्योंकि उससे थोड़ा तो अलग महक आएगी। बाकी आप कोई भी तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि इसके जो डंठल है उसका भी फिर टेस्ट इसमें थोड़ा सा भुनेगा तो अच्छा आएगा। देखिए ऐसे 3-4 टुकड़े देख के डाल दिए। वैसे मैंने धो के रखा है, फिर भी मैंने, ये आजकल बरसात का मौसम है तो कुछ ना हो। ये देखिए इसको डाल के एक बार हिला दिया, क्योंकि अपना जो नारियल है आप देखिए अच्छे से हो गया है, ब्राउन से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। अच्छे से पिस जाएगा तो इसका टेस्ट इसी से आता है। देखिए इसके बाद हमको, देखिए मैंने आपको बताना मैं भूल गई कि ये जो प्याज हमने काटा उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा यूं काट के इसमें डालिए, तो इससे इसका टेस्ट काफ़ी फर्क आ जाएगा। आप एक बिल्कुल जो हमारे यहाँ ब्राह्मण जो सांभर बनाते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, वैसे ही टेस्ट आता है। तो इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। ये प्याज के टुकड़े डाल के ज़रूर इसको फ्राई करिए। ये हो गया। इसके बाद देखिए इसको भूनने में टाइम लगता है। ये है धनिया पाउडर, तो इसके बाद हम ये डालें ग्रेजुअली, जो मैं बता रही हूँ आप उसी तरीके से अगर इसको डालेंगे तो फर्क आ जाएगा। अब देखिए ये जो मुझे ये इससे करते नहीं बन रहा है, देखिए इससे क्या वो ठीक से भुन नहीं रहा है, तो मैं इसको अब चेंज करके ये वाला जो है इसको ले लिया। अब ये देखिए इसको इस तरह से इसमें भूनना है। एक्चुअली क्या है कि धनिया ज़्यादा नहीं भुनना होता, पर बाकी मसालों से ज़्यादा लगता है धनिया। तो ये जो कढ़ाई है ऑलरेडी गर्म है, नारियल इसमें अच्छे से हमने भून लिया है, तो ये मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट, देखिए अभी से वो ब्राउन होने लगा। इसका मतलब यह है कि काफ़ी है, इसको अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सांभर काला टाइप का बनता है।
उजला सांभर नहीं बनेगा, उसको हमको जलाना नहीं है, सिंपल थोड़ा सा उसको गर्म आंच देना है बस। इसके बाद हम डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर। वैसे तो मैं खड़े मिर्च यूज करती हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या है कि पाउडर अगर अंदाजन खड़े मिर्च से ना हो पाए तो इसके लिए मैंने अंदाज के लिए आप लोगों के अंदाज के लिए मैंने लाल मिर्च डालने के बाद ज्यादा गर्म करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लाल मिर्च ज्यादा वो नहीं होना, सिर्फ सिंपल थोड़ा सा 1 सेकंड का है, गर्म हो जाए काफी है। ये हो गया। इसके बाद ये है हींग। जो हमने 1 चम्मच जो हींग रखा था वो डाल दिया। हींग डालने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। अब क्या है, ये लोहे की कढ़ाई है, ऑलरेडी उसमें बैठे बैठे रहे वो आंच आता रहेगा और वो हो जाए। अगर आप दूसरी कढ़ाई भी यूज करते हैं तो उसमें गर्मी रहती है, बंद करने के बाद भी गर्मी रहती है। ज्यादा देर हम करेंगे बंद करने के बाद भी उसमें रहेगा तो वो काला पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि बंद कर दें और फिर वो काला ना पड़े, तो ऐसे में ही पक जाएगा। अभी मुझे खुशबू आ रही है इसकी, कड़ी पत्ते की भी आ रही है, धनिया की भी आ रही है, इसका मतलब ये सिक गया है। और हींग की भी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको भी आएगी। ये देखिए, अब इसको मैं जार में करके, मिक्सी के जार में करूंगी इसको सारा। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें कलर डार्क नहीं हुआ है। ये इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो सांभर है वो उजला उजला लगेगा। टेस्ट देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, खाने में अकेले फायदा नहीं, तो खाने में तो अच्छा लगेगा ही, देखने में भी, परोसने में भी आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, ये ज्यादा जल जाता है, काला पड़ जाता है, वो शो नहीं रहता वो देखने में, कि आप कहीं परोसने के लिए परोस के रखोगे तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए ये मैंने सारा निकाल लिया इसमें, देखिए तब भी उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये काला तो पड़ा नहीं है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जो मसाला मैंने पीसने के लिए कहा था। अब मैंने क्या किया है, अभी उसको कुकर में चढ़ा दिया है। उस बीच मीनवाइल हमको ये करना है, इसको पीसना है। अरहर दाल को प्रेशर कुकर में लगाकर 3 सीटी बड़े फुल फ्लेम में और 2 सीटी स्लो सिम फ्लेम में करिएगा। फिर 10-15 मिनट उसको ठंडा होने दीजिएगा ताकि और पक जाए। अब मैं ये खोल रही हूँ, क्या हुआ इसका देखिए, ये बहुत अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल। 2-3 सीटी के बाद मैंने थोड़ी देर इसको बंद रखा, करीब 15-20 मिनट मैंने इसे बंद रखा। उसके बाद फिर मैंने जब इसकी पूरा स्टीम इसका निकल गया अपने आप ही, मैंने इसको खोला नहीं, वेट को, स्टीम निकल गया मतलब अपने आप। जब ये ठंडा हो गया तब मैंने इसको खोला तो देखिए ये पूरा पेस्ट जैसा हो गया है, हमको ऐसा ही चाहिए। इसके बाद इसको मैं पानी से खोल के एक सार करूँगी। इसको एक सार कर दिया, इसमें अब कुछ नहीं बचा, सब एक साथ हो गया है। इसके बाद इसमें और पानी पड़ेगा, इमली का पानी है, और जब हम वेजिटेबल्स डालेंगे तब भी अपने को थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी एक सार हो गया। देखिए इसके बाद इसमें वेजिटेबल डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिट्टी का पात्र है, तो वहाँ मिलता है केरल में। आप अपने हिसाब से जिस पे भी बनाना चाहे, मैं इसी में बनाती हूँ क्योंकि मैं इमली यूज करती हूँ, तो उसका रिएक्शन एल्युमिनियम में होता है, स्टील का है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ों को यूज करना। तो ये मिट्टी का मैंने केरल से ही लेकर आई थी, इसी में बनाती हूँ। देखिए इसमें डाल रही हूँ, इसमें कोई मैंने रिएक्शन नहीं होता मिट्टी के बर्तनों में, इसलिए मैं यही डालती हूँ, यही यूज करती हूँ। देखिए ये एक सार हो गया है। अब आपको ये जो है इसमें ये आधा कप, ये जो कप से आधा कप पानी तो मैंने पहले डाल दिया था, अब आधा कप पानी और डाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल आधा कप पानी मैंने इसमें से डाला है। अब इसको फिर मैं एक साथ करूँगी। ये देखिए ये जो हमने वेजिटेबल काट के रखे थे, केला, कच्चा केला, भिंडी, प्याज और आलू, अब इसको क्या करेंगे, इसमें भिंडी को डायरेक्ट अगर आप इसमें देखें, भिंडी को डायरेक्ट अगर इसमें डालते हैं ना तो वो बहुत लसलसा बनता है, तो वो अजीब सा लगता है, कई लोग उसको पसंद नहीं करते। उसका भी अपने पास एक तोड़ है। वैसे तो केरल में मेरी माँ जैसे क्या करती हैं, वो तो कढ़ाई में उसको थोड़ा सा तेल डालकर उसको भूनती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो वर्किंग क्लास हूँ, मेरे को इतना समय नहीं रहता मेरे पास कि मैं हर चीज को अलग अलग करूँ, तो मैं ये करती हूँ कि इसमें
कुकर में एक सीटी आने से पहले ही इसको बंद कर देती हूँ, इसमें कुकर में डाल लेती हूँ तो एकदम नॉर्मल जो है वो कुक हो जाता है। अब ये आधा चम्मच पानी, आधा कप पानी, देखिएगा आधा कप पानी जो है ये इसमें डाल दूंगी मैं, ये पूरा डाल दिया। और जो हल्दी हमने रखा था वो हल्दी भी इसमें डाल देंगे। इसके अलावा नमक, इस समय नमक डालना है, इसके बाद जब हम बना लेंगे तब मैं बताऊंगी नमक कब डालना है, इसलिए मैंने नमक अलग से रखा नहीं। ये देखिए 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून है, वो भी स्मॉल टीस्पून कहते हैं इसको, तो इससे 2 चम्मच मैंने डाला, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नमक और मिर्च पे तो ये है कि आपके टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा डाल सकते हैं। देखिए मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसका मेजर ये रहेगा कि इसको चढ़ाने के बाद आपको यहीं विजिलेंट होके खड़े रहना है और ये सीटी बजने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि बस सीटी बजने ही वाली है, बंद कर देंगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद इसको आप निकालेंगे तो बराबर वो नॉर्मल पका होगा। फिर उसको इस दाल के अंदर, हम ये जो दाल रखा है इस पर हम, ये दाल है इसके, इसमें इसको हम मिला लेंगे। बहुत फिर इसको पकाना पड़ता है तो अच्छा पक जाता है और वो लसलसा सा नहीं होता। ये देखिए हमने जो इमली को पानी में डाल के रखा था वो इमली देखिए थोड़ी थोड़ी गल गई है। इसको हाथ से यूं ऐसे 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 करना है, अदरवाइज क्या होगा कि वो उसका जूस नहीं निकल पाएगा। यूं देखिए मैंने पूरा किया है ऐसे ऐसे, ये देखिए इसका जो गुदा है उसको जो है पूरा मसल के यूं, तो क्या हो रहा है देखिए ये पूरा इसमें आ रहा है। एक सीटी बजने से पहले ही मैंने इसको बंद कर दिया। वेजिटेबल्स हमने रखा था, एक सीटी आने से पहले ही मैंने इसको बंद कर दिया था। 10 मिनट मैंने इसको रखा, अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए, अब आप देखिए ये जो है देखिए टूट नहीं रहा है। देखिए अगर हम इसको इसमें डाल के पकाते, अच्छा देखिए ये केला, कच्चा केला डाला था, ये देखिए पका है लेकिन टूटा नहीं है। आलू देखिए पका है लेकिन टूटा नहीं है। अब इसको हम इसमें डालें, ये जो सब्जी है, अब इसको जो है, जो दाल हमने पहले से रखा था, ये सब्जी जो है इसमें डाल देंगे। इसका प्लस पॉइंट भी है, कुछ जो है सब्जी इसमें देखिए मिक्स भी हो गई है, ये होने को नेचुरली लिखेगा। एक दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये हम टाइम हमको ज़्यादा लगेगा नहीं। बढ़िया देखिए पूरा निकल आया, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, ये इसमें मिक्स हो गया। ये देखिए अब इसमें हमको काम कुछ भी नहीं बचा है। हम इसमें अब क्या करेंगे, जो जूस हम बना के रखे हैं वो जूस को उसमें, इमली का, अब मैं फ्लेम इसको, गैस को जला रही हूँ और फुल फ्लेम में इसको रखी हूँ। देखिए अब ये जब उबलेगा, एक बार उबलना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हमने ये सब्जी वेजिटेबल्स हमने डाला है इसमें, ये इसमें इसके स्टेज के साथ इसमें ये दाल के साथ थोड़ा मिक्स हो। देखिए आपको खाने के लिए भी है इसमें और अलग से देखिए ये टूट भी गया, मिक्स भी हो गया है। इससे यही फायदा है, वो पकाने के लिए आप जब रखते हैं ना तो वो पूरा उबलता है, उससे सो वो होता है, दिक्कत जाती है। तो चख के देखा, नमक चूंकि हमने वेजिटेबल में डाला था, चख के देखा तो वेजिटेबल में तो है हल्का फुल्का नमक, पर ये जो रस है इसमें नमक नहीं है। इसमें भी नमक होना उबलते समय जरूरी है। देखिए ये 1/4 टीस्पून है, कम है नमक, काफी इसमें आता है। तो इससे मैं ये देखिए 2 चम्मच, 2-2.5 चम्मच मैंने डाल दिया। ये नमक टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। आप उसके बाद इसको हिला दीजिए हल्का फुल्का। ये देखिए इसको हिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए ये दाल है, ये दाल नीचे नहीं तो चिपकने लगेगा। तो थोड़ी देर तक जब तक उबले ना, हल्का फुल्का बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिए। आ गया, भाप उठना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये देखिए उबल रहा है, ये एक साथ हो गया होगा। अब हमको ये जो इमली का जूस मैंने निकाल के रखा, देखिए इमली का जूस, इमली को मैंने ऐसे निचोड़ लिया और ये जूस अब इसको डालना है।
पूरा जूस मैंने इसमें डाल दिया। देखिए, अब इसको एक साथ कर दें। मैंने ये पीसा है, जब हमने नारियल और दूसरे मसाले मिला के जो पीसा है इसका, वो इस तरह से हो गया। इसको इसमें अब डायरेक्ट डाल दीजिए, ये इसमें डाल देंगे। इसको जो है थोड़ा सा पानी मिला लें इसमें। इसके बाद है, हाँ, कर लिया इसको, इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, ये जो है इसको मिक्स करें। ये पूरा मिक्स करने के बाद ये हो गया है करीब करीब। अब इसमें हम ये कड़ी पत्ती ऐसी डाल देंगे। ये देखिए, हमने कड़ी पत्ती डाल के उसको भून लिया था और पीसा था। अब ये उबाल आएगा इसमें, ये 3-4 यूं ऐसे, आप चाहो तो ये ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे डंठल सहित डाल दिया है। देखिए, इससे क्या हुआ, कई लोग जो है मुंह में फंसता है कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि ये पत्ता जो है मुंह में आता है। ये डंठल सहित डाल के काट के डालने से, इस लेवल पे डालने से क्या होता है कि ये पूरा तो मुंह में नहीं जाएगा, तो इससे इसका टेस्ट भी आ जाएगा और शिकायत नहीं होगी। ये करने के बाद ये देखिए, मैं पुष्प हींग बहुत अच्छा ताज़ा हींग और खुशबू वाला होता है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इसका मैं बड़ा ले लेती हूँ। अभी मुझे मिला नहीं, ये बहुत डिमांड में रहता है तो मिला नहीं मुझे, तो मैंने ये छोटा ही ले लिया। इसको अब पहले तो मैंने हींग डाला था, अब इसको ये उबलते समय यूँ थोड़ा सा इसमें टेस्ट के हिसाब से बुरक लो। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो मत करिए आप, नहीं टेस्ट अच्छा लगता है इसका तो आप उसको बुरक दीजिए। देखिए ये क्या होगा, जब उबलेगा ये मिक्स हो जाएगा। ये फाइनल आपका हमारा सांबार है। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, ये तैयार है। आप 4 से 5 के लोगों के लिए इडली बनाकर सांभर के साथ पेश कर सकती हैं, या फिर चावल के साथ इसको सर्व कर सकती हैं। अब देखिए, इसको मैंने इसमें निकाल दिया, ये खाने के लिए तैयार है। अब आप इसको इडली के साथ, चावल के साथ, इवन रोटी के साथ भी, बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।